अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी की वापसी का सबको इंतज़ार है और न सिर्फ उनकी वापसी का इंतज़ार है बल्कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी उनके फैंस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनकी वापसी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो में। और न सिर्फ वापसी की डिटेल्स बल्कि आने के बाद जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है उससे मुतालिक भी थोड़ी सी डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। अब आप हैरान होंगे कि अभी परसों तक तो यमुना ज़ैदी मौजूद थी पेरिस में और यूरोप के वो टूर पर थी। वहाँ उनके बैक टू बैक 5 प्रोग्राम्स थे। तो वो प्रोग्राम्स ख़त्म हुए और वो वापस आई और वापस आकर एक प्रोजेक्ट भी उन्होंने कर डाला है। तो बिल्कुल इसमें हकीकत है, गुज़िश्ता रोज़ यमुना ज़ैदी की वापसी हो गई थी और ये जो यूरोप का उनका टूर था जहाँ उन्होंने 5 इवेंट्स में शिरकत की है शौकत खानम की फंड रेजिंग के सिलसिले में, वो बड़ा ही कामयाब रहा। और उस कामयाब इवेंट के बाद 5 शहरों में ये इवेंट्स करवाने के बाद यमुना ज़ैदी की गुज़िश्ता रोज़ वापसी हुई है। और अब जो लोगों को इंतज़ार है वो इंतज़ार है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऐलानात का कि वो कब होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कल यमुना ज़ैदी ने लाहौर में एक सैलून के लिए शूट किया और वो एक बहुत ही मुख्तसर शूट था और वो एक दिन की शूट थी जो कि हो सकता है एक आध दिन में आपको सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये वो प्रोजेक्ट नहीं था जिसका कि लोगों को इंतज़ार है, बल्कि लोगों को इंतज़ार है इस वक्त कि अब अनाउंस कर दिया जाए कि नायाब कब रिलीज़ होने जा रही है, कब सिनेमाज़ में आने जा रही है, कब उसका ट्रेलर देखने को मिल रहा है, कब उसके टीज़र सामने आ रहे हैं, एक बाकायदा तौर पर इवेंट किया जाए और उसकी रिलीज़ डेट और सारी उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब अनाउंस कर दी जाएँ, चूँकि वो मूवी अब रिलीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। और इंतज़ार जो किया जा रहा था वो सिर्फ ये किया जा रहा था कि ये टूर यमुना ज़ैदी का ख़त्म हो जाए, वो वापस आ जाएँ, तो फिर नायाब से मुताल्लिक़ कुछ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और सिर्फ नायाब का ही इंतज़ार नहीं हो रहा बल्कि जितना इंतज़ार नायाब मूवी का हो रहा है कमोबेश उतना ही इंतज़ार जेंटलमैन ड्रामे का भी हो रहा है, चूँकि यमुना ज़ैदी पहली बार हुमायूं सईद के साथ आ रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त स्टार कास्ट उस ड्रामे में मौजूद है। एक बड़ी प्रॉमिसिंग कहानी लग रही है, खलीलुर रहमान कमर ने ज़ाहिर है उस ड्रामे को लिखा है। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है लोगों को कि जेंटलमैन के हवाले से भी कुछ डिटेल्स सामने आएँ और कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की जाएँ, चूँकि ग्रीन एंटरटेनमेंट के जो ड्रामों की एफपीसी थी वो फर्स्ट एफपीसी अब आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की जानिब जा नहीं रही बल्कि जा चुकी है। कुछ ड्रामे अब वहाँ ख़त्म हो रहे हैं, कुछ नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं। तो ये सेकंड एफपीसी शुरू हो रही है, तो इसमें अब यकीनी तौर पर जेंटलमैन को भी ऐड इन होना है और वो कब से स्टार्ट होता है ये भी कुछ ही दिन में आपके सामने सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। और फिर सबसे बढ़कर तेरे बिन का सीज़न 2 जिससे मुताल्लिक बहुत सारे सवालात अब्दुल्ला कादवानी मुख्तलिफ मौक़ों पर फैंस से पूछ रहे हैं और शायद ये सवालात पूछने का मतलब ही ये था कि यमुना ज़ैदी की वापसी तक टाइम गेन किया जा सके ताकि यमुना ज़ैदी वापस आएँ, उनसे डिस्कशन हो और कोई शूटिंग स्केड्यूल प्लान किया जा सके कि अक्टूबर में ही इसकी शूटिंग स्टार्ट करनी है, कब करनी है, किस तरीके से करनी है। चूँकि ये अक्टूबर गुजरेगा और फिर वहाज अली का भी एक टूर है कोई तकरीबन 8 से 10 दिन का यूरोप का ही, जहाँ पर 3 मकामात पर उन्हें जाकर शोज़ करने हैं और वो कमर्शियल शोज़ हैं। वहाँ पर वहाज अली और जो बाकी सारे स्टार्स होंगे उनकी परफॉर्मेंसेज़ हैं। तो ये पहले भी मैंने आपको वो मकामात और वो दिन और तारीख़ें बताए थे और उससे मुताल्लिक़ आगे भी मैं आपको ये सारी अपडेट्स देता रहूँगा कि वहाज अली कब किन शहरों में किस टाइम मौजूद होंगे, ताकि अगर वहाँ उनके फ़ैन्स जाना चाहते हैं, उनके इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, तो ये तो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो भी इसको अवेल करना चाहे वो वहाँ जा सकता है। तो अब अगले कुछ दिनों में मुमकिना तौर पर तेरे बिन सीज़न 2 से मुताल्लिक़ भी बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएंगी। तो अब हमें ये इंतज़ार है कि कब ये चीज़ें एक फ़ाइनल शेप में आती हैं, कब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, कब ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सिलसिला अब्दुल्ला कादवानी और उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से शुरू होता है। तो उम्मीद यही है कि इसी हफ्ते में वीकेंड से पहले या वीकेंड तक ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, ऑफिशियल लेवल पर सामने आ जाएगी। तो जैसे जैसे ये खबरें और इन्फॉर्मेशन सामने आती रहेगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।